नमस्कार, आप सभी का स्वागत डीडी न्यूज पर। नए दिन की शुरुआत नए सवेरा के साथ। जी हां, नए सवेरा में आपको हम बताएंगे खबरों की दुनिया में कौन सी ऐसी खबरें हैं जो कि आज सुर्खियों में हैं, क्या कुछ खास रहेगा, बताएंगे सारी जानकारी। लेकिन सबसे पहले नजर डालेंगे इस वक्त की हेडलाइंस पर। पूर्वोत्तर में बिगड़ी बाढ़ की स्थिति, आज भी भारी से बहुत भारी बारिश का अलर्ट। 10 नदियां खतरे के निशान से ऊपर, लाखों लोग प्रभावित। ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारत की ओर से सभी शिष्टमंडलों का एक सुर में बयान, आतंकवाद का केंद्र बना पाकिस्तान। यूएस कांग्रेस सांसद रिच मैककॉर्मिक ने पीएम मोदी को बताया भारत का सबसे प्रभावशाली नेता। अमेरिका के द्वितीय महिला उषा वेंस ने पीएम मोदी के साथ अपने बच्चों की मुलाकात को किया याद। सरयू से राम मंदिर तक उत्सव में डूबी अयोध्या, राम दरबार की प्राण प्रतिष्ठा का अनुष्ठान शुरू। 5 तारीख को सुबह 11:25 पर संपन्न होगा अनुष्ठान। और आज अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में आईपीएल की खिताबी जंग, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और पंजाब किंग्स 11 की होगी आमने सामने। और आइए सबसे पहले बात कर लेते हैं पूर्वोत्तर भारत की, जहां पर लगातार जो स्थिति है वो हमने देखा कैसी हो चली है बाढ़ के चलते। दरअसल बाढ़ की वजह से यहां पर हाहाकार मचा हुआ है। आज भी बाढ़ की स्थिति गंभीर हालत में है। बात अगर असम की करें तो यहां श्रीभूमि सबसे अधिक प्रभावित जिला है। इसके बाद कछार और नगांव का स्थान है, जहां विनाशकारी बारिश के कारण प्रमुख सड़कें प्रभावित हुई हैं। असम में मरने वालों की संख्या बढ़कर 6 हो गई है। 5.1 लाख से अधिक लोग प्रभावित हैं इस दौरान। और इस बीच मौसम विभाग ने कहा है कि असम, मेघालय, नागालैंड, मिजोरम, त्रिपुरा में अलग अलग स्थानों पर आज भारी से बहुत भारी बारिश होगी, जबकि अरुणाचल प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में गरज के साथ भारी बारिश और बिजली गिरने की संभावना है। तो खतरे के निशान से 10 से अधिक जो नदियां हैं वो ऊपर बह रही हैं, उफान पर हैं। फिलहाल किस तरह के हालात हैं, किस तरीके से लगातार राहत बचाव कार्य जो है वो चलाया जा रहा है, इसकी जानकारी आपको हम देंगे। असम का श्रीभूमि जिला जो कि सबसे ज़्यादा प्रभावित है, लगातार प्रयास किए जा रहे हैं और कई ऐसे क्षेत्र जिनमें अभी तक जो कनेक्टिविटी है वो पूरी तरीके से टूट चुकी है, संपर्क उन पर नहीं हो पा रहा है। लेकिन ना सिर्फ सेना बल्कि इसके साथ साथ अगर बात की जाए डीआरएफ, एसडीआरएफ की जो टीमें हैं वो लगातार राहत बचाव कार्यों में जुटी हुई हैं। अभी तक अगर देखा जाए कई ऐसे लोग जिनको कहीं ना कहीं राहत बचाव अभियान के तहत सुरक्षित स्थानों पर भेजा गया है। लेकिन मौसम विभाग की तरफ से जो अलर्ट जारी किया है, आज भी भारी से बहुत भारी बारिश वो हो सकती है और ऐसे में कहीं ना कहीं सावधान रहने की आवश्यकता। फिलहाल किस तरह के हालात हैं ये जानने के लिए आइए रुक कर लेते हैं। हमारे साथ 2 संवाददाता जुड़ चुके हैं, सुबिना डिब्रूगढ़ से और देवाशीष गुवाहाटी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले देवाशीष, आपके पास मैं आना चाहूँगा। अगर बात की जाए असम की, किस तरह की परिस्थितियाँ जो हैं वो नज़र आ रही हैं और आपके पीछे भी हम देख पा रहे हैं कि नदियाँ जो हैं, करीब 10 नदियाँ जो कि बताया जा रहा है कि उफान पर हैं, क्या ताज़ा हालात अभी बने हुए हैं? हाँ देखिए मुकुल, असम में जो इस समय भी फ्लड सिचुएशन क्रिटिकल ही है। क्रिटिकल होने के कारण बहुत सारे लोग काफ़ी परेशानी है और असम में जो फ्लड सिचुएशन है, इस सिचुएशन में अभी तक 5 लाख से ज़्यादा लोग अभी इफेक्टेड है और 10 से ज़्यादा नदियाँ अभी डेंजर लेवल से ऊपर है। और अभी मैं बताना चाहता हूँ कि लखीमपुर, श्रीभूमि, नौगांव ऐसे कुछ डिस्ट्रिक्ट पे काफ़ी हद तक लोगों को नुकसान हुआ है। सिर्फ लोगों को ही नहीं, सभी एरिया को ही, कंप्लीट एरिया को ही नुकसान हुआ है। जो कि देखने को मिल रहा है कि रिलीफ कैंप एंड रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, लेकिन उसके अलावा भी बहुत सारे लोग काफ़ी नुकसान हुआ है। और असम पे ये हर साल ये इस समय इस मौसम के कारण हर साल ऐसे बहुत
फ्लड होते हैं, इस फ्लड के कारण बहुत सारे लोगों की काफ़ी दिक्कत होती है। और एक बात बताना चाहता हूँ, यहाँ के जो इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने जो निर्देशना दी थी वहाँ पे लिखा हुआ है कि ऑरेंज अलर्ट है। नॉर्थ ईस्ट के 6 राज्यों में ऑरेंज अलर्ट अभी भी है और काफ़ी बारिश होने की संभावना वो लोग बोल रहे हैं। और अभी देखने को मिल रहा है जो बारिश है उस होने के कारण काफ़ी नदियाँ काफ़ी डेंजर लेवल से ज़्यादा ऊपर है। मैं अभी ब्रह्मपुत्र के कुछ ये दिखाना चाहता हूँ, ये देख सकते काफी तेज ये पानी चल रहा है और ये पानी अरुणाचल से असम पर आता है। ये ब्रह्मपुत्र नदी है, अभी मैं गुवाहाटी पे हूँ। ये ब्रह्मपुत्र का पानी का ये स्पीड देखिए कितना तेज है। मतलब ये जो पूरा नदी ही पूरा वाटर लेवल ही पूरा डेंजर लेवल से डेंजर लेवल पे है, इसलिए काफ़ी परेशानी लोगों को हुई है। लेकिन इस वक्त मैं और एक बात बताना चाहता हूँ, 322 रिलीफ कैंप लगाया हुआ है जहाँ पे लोग रहते हैं, लेकिन अभी तक उन लोगों को काफ़ी जो रिलीफ जो सामान चाहिए, जो मेडिकल सामान ही हो, जो खाने का सामान ही, वो लोग मिल रहा है। और SDRF, NDRF, स्टेट फायर एंड इमरजेंसी सर्विस सभी लोगों को रेस्क्यू के लिए काम कर रहे हैं। और असम का जो सिचुएशन है वो अभी देखने को मिला, मेनली ट्रीन डिस्ट्रिक्ट पे ज़्यादा हो रहा है। ये पहले जो श्रीभूमि डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे काफ़ी लोगों को नुकसान हुआ, मोर देन 2 लाख पीपल अफेक्टेड है वहाँ पे श्रीभूमि पे। उसके बाद जी बिल्कुल, लेकिन सुबीना, अगर पूर्वोत्तर राज्यों की बात की जाए, जिस तरीके से देवाशीष भी बता रहे हैं कि अभी भी मौसम विभाग की तरफ से ऑरेंज अलर्ट जारी है और तमाम हम देखते हैं अरुणाचल प्रदेश में, क्योंकि अगर भारी बारिश हो रही है तो सीधे तौर पर असम तक उसका जो पानी है वो सैलाब का रूप ले लेता है। बाकी राज्यों में किस तरह के हालात बने हुए हैं? जी मुकुल, जो आप बारिश की बात करें, क्योंकि जो है असम जो है चारों तरफ पहाड़ों से घिरा हुआ है। मतलब मेघालय हो गया, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, त्रिपुरा, ये सब पहाड़ के बीच में है और बीच में जो है वैली एरिया है, असम है। तो जब भी बारिश होता है तो लैंडस्लाइड्स होता है पहाड़ों में और फ्लैश फ्लड्स, और जो भी एक्स्ट्रा पानी है वो आके नदी एक्यूमुलेट होता है ब्रह्मपुत्र वैली में, जिसकी वजह से असम में जो है बाढ़ आता है। और जैसे 65% ऑफ जो रेन्स अरुणाचल प्रदेश का है, हम कहते हैं मतलब मैक्सिमम रेन्स यहाँ पे फ्लड्स क्यों होता है, क्योंकि 65% ऑफ जो रेन्स जो भी होता है अरुणाचल प्रदेश में वो आके यहाँ पे ब्रह्मपुत्र में मिल जाता है। तो इसीलिए जो है आप देखने को मिलता है कि ब्रह्मपुत्र और उनके जो ट्रिब्यूटरीज है उनमें डेंजर लेवल से ऊपर चला जाता है। जो अभी कल जो डिब्रूगढ़, कुछ दिन पहले जो डिब्रूगढ़ में डेंजर लेवल के ऊपर जा रहा था ब्रह्मपुत्र नदी, अभी वही पानी जाके गुवाहाटी में वो डेंजर लेवल से ऊपर है। जैसे कल ही सीएम, असम के सीएम ने एक प्रेस ब्रीफिंग में कहा कि अभी जो है गुवाहाटी में जो है ब्रह्मपुत्र डेंजर लेवल से ऊपर है। और साउथ असम की अगर बात करें, साउथ असम में भी कछार डिस्ट्रिक्ट हो गया, श्रीभूमि डिस्ट्रिक्ट, ये थोड़ा चिंतनीय है। अभी वहां का जो सिचुएशन है काफी क्रिटिकल है, क्योंकि अभी भी वहां पे जो है श्रीभूमि की अगर बात करें हम, 1200 से ज्यादा अधिक गांव वहां पे बाढ़ पीड़ित हो चुके हैं। और उसके अलावा जो है 1.9 लाख लोग अफेक्टेड है सिर्फ श्रीभूमि में ही जी। और नौगांव में सेकेंडली 67,000 के अराउंड लोग बाढ़ ग्रसित है। और उसके बाद जो है लखीमपुर ऑलरेडी एक लो लाइंग एरिया में आता है मुकुल। तो इसके वजह से जो एक्स्ट्रा पानी कुछ भी होता है फिर वहां पे रोड्स को इफेक्ट कर देता है। फ्लड वाटर जो है रास्ते के ऊपर आ जाता है। और लखीमपुर में एक एम्बैंकमेंट ब्रीच भी हुआ था, रोंगा नदी में एम्बैंकमेंट ब्रीच हुआ, उसके वजह से भी काफी घर बह गए हैं। जी बिल्कुल, लोगों को काफी परेशानियों का सामना सुबीना करना पड़ रहा है, ना सिर्फ असम बल्कि इसके साथ साथ तमाम जो पूर्वोत्तर के राज्य हैं, सिक्किम, मणिपुर की बात की जाए, अरुणाचल प्रदेश की बात की जाए, लगातार बारिश हो रही है, ऑरेंज अलर्ट वहां जारी किया गया है, लेकिन इसके साथ साथ राहत बचाव कार्य भी जारी है। फिलहाल सुबीना और देवाशीष, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो जाना आपने किस तरह के हालात बने हुए हैं। अब आइए आगे बढ़ेंगे और बात करते हैं अयोध्या की। जी हाँ, अयोध्या में सरयू से लेकर राम मंदिर तक उत्सव का माहौल है। आज से राम दरबार सहित अन्य देवालयों की प्राण प्रतिष्ठा का अनुष्ठान शुरू हो गया है। मंदिर परिसर के प्रथम तल पर स्थित राम दरबार और अन्य देवी देवताओं के 8 मंदिरों की प्राण प्रतिष्ठा आज से 5 जून के बीच संपन्न होगी। अनुष्ठान में जिन देवी देवताओं की मूर्तियों की प्रतिष्ठा होगी उनमें शिवलिंग, गणपति,
हनुमान जी, सूर्यदेव, भगवती अन्नपूर्णा, शेष अवतार और श्री राम दरबार प्रमुख है। तो उत्सव का माहौल एक बार फिर से अयोध्या नगरी की अगर बात की जाए, अयोध्या के राम जन्मभूमि में यह आयोजन हो रहा है राम दरबार अनुष्ठान का पूरा कार्यक्रम, जिसमें 8 भव्य देवालयों का निर्माण किया गया है और उन्हीं की प्राण प्रतिष्ठा जो है वो की जाएगी। वैदिक परंपराओं से विग्रहों की जो स्थापना है वो यहाँ पर की जाएगी। उसके लिए अनुष्ठान जो है वो शुरू हो चुका है। हर देवालय में शास्त्रीय देवताओं का विग्रह स्थापित है और इसके साथ साथ अगर बात की जाए विग्रहों की पवित्र प्राण प्रतिष्ठा समारोह पूरे धार्मिक अनुष्ठान के साथ शुरू हो चुकी है, जो कि 5 जून को संपन्न होगी। आज ज्येष्ठ शुक्ल अष्टमी से दशमी तक ये जो अनुष्ठान है ये चलेगा, यानी 3 जून से लेकर 5 जून तक। और खासतौर से 6:30 बजे से जो पूजन है, अनुष्ठान है, वो यहाँ शुरू हो चुका है। 5 जून की अगर बात की जाए तो पूजा, भोग और आरती के साथ अनुष्ठान संपन्न होगा। 3 और 4 यानी आज और कल अनुष्ठान जो है वो लगातार चलेगा। 5 जून को भी सुबह 6:30 बजे से सुबह 11:20 तक ये अनुष्ठान होगा और सुबह 11:25 पर प्राण प्रतिष्ठा होगी, यानी अनुष्ठान संपन्न होगा। आपको बता दें जयपुर के पांडे मूर्ति परिवार द्वारा तैयार ये मूर्तियां हैं और कहीं ना कहीं सफेद मकराना जो पत्थर है उससे ये निर्मित है। अयोध्या से हमारे संवाददाता रामेंद्र फिलहाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रामेंद्र, जानना चाहेंगे आपसे एक बार फिर अयोध्या नगरी की अगर बात की जाए तो उत्सव का माहौल यहाँ नजर आ रहा है और आज सुबह से ही करीब 6:30 बजे से ही जो अनुष्ठान है वो उसकी शुरुआत हो चुकी है। बिल्कुल, जैसे ही देखिए मुकुल, जिस दिन पहली ईंट यहाँ अयोध्या में राम मंदिर की रखी गई तो उत्सव का माहौल तो उसी दिन से है और ये अनवरत जारी है। दर्शनार्थी आ रहे हैं, भगवान राम के दर्शन कर रहे हैं, लेकिन दोबारा की जो प्राण प्रतिष्ठा देखिए, जब भगवान ये अयोध्या जो है, ये अयोध्या भगवान को कई स्वरूपों में मानती है। कोई बालपन में देखना चाहता है, कोई राजा राम के रूप में देखना चाहता है, कई ऐसे भी आश्रम यहाँ हैं जो उनको माँ सीता के पति के रूप में पूजते हैं। तो अयोध्या में हमेशा उत्सव रहता है जब रामचंद्र जी अपने दरबार में राजा के रूप में स्थापित होंगे। देखिए, रामराज की कल्पना ही है कि जब भगवान राम राजा के रूप में स्थापित हो तो भगवान रामराज की कल्पना की जाती है। और अयोध्या का कण कण माँ सरयू के घाट से लेकर के मंदिर तक अभिनंदन कर रहा है भगवान श्री राम का, क्योंकि राम के लौटते ही अयोध्या बदल गई। किसी ने पहले अयोध्या देखी हो मुगल और आज की अयोध्या, तो शायद वो पहचान नहीं पाएगा कि अयोध्या में कितना बदलाव हुआ। आज जो प्राण प्रतिष्ठा हो रही, भगवान राजा राम अपने दरबार के साथ, भगवान माँ राम जी और माँ सीता जी, लक्ष्मण जी, हनुमान जी की प्रतिष्ठापना की जाएगी 5 तारीख को। कल सरयू जी से जो महिलाएं हैं वो जल लेकर के आई, उनको पूरा आचमन किया जाएगा उन मूर्तियों का। तो इस तरीके से एक पूरी प्रक्रिया, भगवान शिव की स्थापना की जाएगी, गणेश जी की स्थापना की जाएगी, अन्नपूर्णा जी की स्थापना की जाएगी। तो ये परंपरा और वैदिक रीति रिवाजों के साथ किया जाएगा। चंपत राय जी ने कहा है, हम कुछ दर्शकों को बता दें, श्रद्धालु आना चाहते हैं, कि मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का नाम सुन के भीड़ न बढ़ाएं। मौसम भी प्रतिकूल है और यहाँ किसी को आमंत्रित प्राण प्रतिष्ठा के लिए नहीं किया गया है। जब प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी तो उसके बाद लोग आएंगे और दर्शन करेंगे। ये चंपत राय जी का बयान है। लेकिन उत्साह है, उमंग है, लोग चाहते हैं कि भगवान राम अपने दरबार में स्थापित हों और दुनिया को अलौकित करें। मुकुल जी, रामेंद्र, यानी 5 जून से जो भक्तजन वहां पहुंच रहे हैं वो भी राम दरबार के दर्शन कर पाएंगे। 5 जून के बाद मुकुल जी 5 जून को प्राण प्रतिष्ठा है। 11:20 पर लगभग मुख्यमंत्री यहाँ आएंगे और मुख्यमंत्री को आमंत्रित किया। 5 जून को प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी। 6 जून से लगभग सभी के लिए ये दरबार खुला रहेगा। 6 जून से सभी भगवान श्री राम के दरबार में पूजा अर्चना कर सकते हैं, उनके दर्शन कर सकते हैं। तो इस तरीके की तैयारियाँ मुकुल की गई है यहाँ। जी बिल्कुल, और लगातार वही तैयारियां जो हैं हमने देखा भी है। इससे पहले भी जब श्री राम के प्राण प्रतिष्ठा की बात की जाए तब से लेकर अब तक, जैसा आपने कहा है, कि उत्सव का माहौल वहाँ लगातार नज़र आता है। लेकिन क्या इस दौरान जो अभी जो लोग पहुँच रहे हैं, भक्त जो पहुँच रहे हैं, क्या वो दर्शन कर पा रहे हैं श्री राम लला के? बिल्कुल 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 बिल्कुल, जो रूटीन दर्शन है और रूटीन दर्शन है, जो भगवान राम के दर्शन करने आना चाहते हैं उनमें निर्बाध रूप से दर्शन कर सकते हैं, उसमें कोई रुकावट नहीं है। हमारे साथ बाबा जी दर्शन करके आए हैं भगवान राम के।
रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पते नमः। सीतानाथ समारंभां श्री रामानंदार मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे श्री गुरुं परंपरां। राम राज बैठे त्रिलोका हर्षित भये गए सब शोका। राम दरबार का प्राण प्रतिष्ठा आज से प्रारंभ हो रहा है। हमारे मठ और मंदिरों में हवन और जला अभिषेक और दुधवा अभिषेक और दही अभिषेक से सारा अनुष्ठान हो रहा है। आज देशवासी बड़ा भाग्यशाली है कि भगवान बिल्कुल रामेंद्र, हर कोई बड़ा सौभाग्यशाली जिस तरीके से जो तमाम भक्तगण वहां दर्शन करने के लिए पहुंचे हैं और 5 जून के बाद से और सब अपने आप को काफी सौभाग्यशाली और भी मानेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो अयोध्या में श्री राम दरबार की प्राण प्रतिष्ठा, इसकी जानकारी हमारे संवाददाता दे रहे थे। अब आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं किस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर को भारत के प्रमुख साझेदार देशों की ओर से पूरा समर्थन मिला। दरअसल पाकिस्तान की हरकतों की पुरजोर लगातार निंदा की जा रही है। भारत सरकार की ओर से शशि थरूर के नेतृत्व में ब्राजील गए भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने ब्रासीलिया में चैम्बर ऑफ डेप्यूटीज के विदेश मामलों और राष्ट्रीय रक्षा समिति के अध्यक्ष संघीय उप फिलिप बरोज से मुलाकात की। डेलीगेशन के सदस्य तेजस्वी सूर्या ने कहा कि ब्राजील ने स्पष्ट रूप से भारत का पक्ष लिया है। इसने पाकिस्तान के सीमा पार आतंकवाद की निंदा की है और भारत के आतंकवाद विरोधी अभियान ऑपरेशन सिंदूर का समर्थन किया है। तीनों मीटिंग्स में ब्राज़ील बहुत स्पष्ट रूप से भारत के पक्ष में बात रखी है, पाकिस्तान स्पॉन्सर टेररिज्म को कंडेम किए हैं और भारत के काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन सिंदूर के पक्ष में साफ साफ भारत के पक्ष में बात रखे हैं। दिस इज़ वेरी बिग फॉर इंडिया, क्योंकि पूरे दक्षिण अमेरिका में और लैटिन अमेरिका के ये जो जोग्राफी है, इसमें ब्राज़ील एक बहुत महत्वपूर्ण वॉइस है और दुनिया के कई सारे बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स में भारत के साथ एक स्ट्रैटेजिक पार्टनर भी ब्राज़ील है। वहीं मिस्र में भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर ने कहा, सिर्फ मिस्र में ही नहीं दुनिया के कई देशों में आपको भारत की सॉफ्ट पावर की ताकत देखने को मिलेगी। चुने हुए प्रतिनिधियों के साथ बैठक हुई, बहुत सफल रही। ये पाकिस्तान द्वारा प्रायोजित जो आतंकवाद है, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा चुनौती बन गई है पूरे देश और दुनिया भर के लिए। 9/11 अटैक से 26/11 हमले तक और अब पहलगांव अटैक से लेके पहले उरी पठानकोट के हमले देखे जाएं, इन सब के पीछे पाकिस्तान की धरती से फलने फूलने वाला आतंकवाद और आतंकवादी संगठन जिम्मेदार हैं। तो पूरी दुनिया में भारत को लगातार समर्थन मिल रहा है। वहीं यूएस इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम में यूएस कांग्रेसमैन रिच मैककॉर्मिक ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत में अब तक के सबसे प्रभावशाली राजनेता हैं। उन्होंने तो यहां तक कहा कि शायद महात्मा गांधी के बाद पीएम मोदी भारत में सबसे प्रभावशाली व्यक्ति हैं। मैककॉर्मिक ने इंडिया कॉक्स के सह अध्यक्ष भी हैं। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी विनम्र हैं, वे एक ऐसे व्यक्ति के रूप में भी दिखाई देते हैं जो आक्रामक हैं और राष्ट्रवादी भी। साथ ही ये भी बेहतर तरीके से जानते हैं कि अर्थव्यवस्था को कैसे मजबूत किया जाए और वे सही रास्ते पर हैं। Prime Minister Modi, and this is no surprise to anybody here, is the most influential politician maybe ever in India. Definitely one of the most beneficial. Probably the most influential person in India since Gandhi. He is humble. The people that all knew him before he became the prime minister talked about him staying and sleeping on their floor when he came to visit. And when I was talking to him at a luncheon in India, in New Delhi, he was actually talking about he does not trust a politician that has not traveled from north to south or south to north on the main train coach. Once again, because he believes that if you're a man of the people, you have to meet the people. You have to experience the diversity and the breadth and the score of what India is, and that is its people. And he is a man of the people, no doubt about it. He comes across as somebody who's aggressively, almost nationalistic, but definitely understands the way of the world, understands how to develop an economy.
अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी में इंडिया यूएस फोरम का आयोजन हुआ। इस कार्यक्रम में अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस की पत्नी उषा वेंस ने अपनी हालिया भारत यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात के बारे में अपने अनुभव साझा किए। उषा वेंस ने अपने बच्चों के साथ पीएम मोदी की मुलाकात को याद किया। As you mentioned, meeting the Prime Minister, that was really very special. We'd actually had a chance to meet him before. So when we were able to visit his home, they just sort of ran up, they were hugging him. He was just incredibly kind and generous to them. And I think it was a very productive conversation for JD and the Prime Minister, of course, but also I think it was a real opportunity for us to kind of cement that personal relationship that they have, which I think is only to the good. And as you mentioned, there was a puppet show. That was a particular highlight, with sort of puppeteering from all over the country, including from Andhra Pradesh, where my family is from. There were bits from the Ramayana, there were sort of comedic bits with animals, and it was a huge hit. My kids have been trying to recreate it at home with construction paper, which is going about as well as you can imagine. तो अपना अनुभव यहाँ याद बता रही थी उषा वेंस, किस तरह का उनका अनुभव रहा उसको याद कर रही थी। फिलहाल नया सवेरा में अब हम यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं। विभाग अनेक, कंप्लेंट बॉक्स 1। किसी भी सरकारी दफ्तर, विभाग या बैंक से जुड़ी शिकायत के लिए pgportal.gov.in पर जाएं, रजिस्टर करें, संबंधित विभाग चुनें, शिकायत दर्ज करें और ट्रैकिंग आईडी नोट करें। एसएमएस या ईमेल पर एक्नॉलेजमेंट पाएं और शिकायत का जवाब सीधे मंत्रालय से प्राप्त करें। अब तक 1 करोड़ 12 लाख से अधिक भारतीयों ने भरोसा जताया। सीपी ग्राम्स, आपकी हर शिकायत का हल। अभी शिकायत दर्ज करें pgportal.gov.in। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। सुनो, एक अच्छी इंश्योरेंस पॉलिसी एआई से पूछते हैं। एक ऐसी पॉलिसी जिसमें प्रीमियम पेमेंट हो लिमिटेड पर इनकम आती रहे लाइफ टाइम। LIC का जीवन उत्सव। एक ऐसी पॉलिसी जो दे होल लाइफ इंश्योरेंस कवर भी। LIC का जीवन उत्सव। वाओ, चलो तो LIC की जीवन उत्सव पॉलिसी ही लेते हैं। मैं भी तुमसे यही कह रही थी, LIC का जीवन उत्सव। लाइफ टाइम सेलिब्रेशन मनाइए LIC के जीवन उत्सव के साथ, फ्यूचर सेट है। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत नया सवेरा में, और अब बारी है अखबारों की सुर्खियों की। और अखबारों की सुर्खियां जानने के लिए आइए सीधा रुख कर लेते हैं हमारी सहयोगी साइमा का। साइमा, क्या कुछ खास अखबारों की सुर्खियों में? गुड मॉर्निंग मुकुल, और अखबारों की सुर्खियों के साथ मैं साइमा खान आप सभी दर्शकों को सुप्रभात कहती हूँ। आज दिल्ली से प्रकाशित होने वाले अखबारों की सुर्खियां कुछ इस तरह से हैं कि रेलवे के इतिहास में एक नया अध्याय जुड़ने जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 6 जून को श्री माता वैष्णो देवी कटरा से श्रीनगर के लिए पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे, और ये कश्मीर से रेल के जरिए कन्याकुमारी व देश के अन्य हिस्सों को जोड़ देगी। आगे बढ़ते हैं, आपको बता दें कि वक्फ संपत्तियों के लिए जल्द ही एक उम्मीद पोर्टल लॉन्च किया जा रहा है, और 6 महीनों के भीतर ही इस पोर्टल पर सभी वक्फ संपत्तियों को पंजीकृत कराना अनिवार्य हो जाएगा। आगे की सुर्खी भी जान लेते हैं, जहां दिल्ली वासियों को बहुत दिनों से पानी के बकाया बिलों की माफ़ी का इंतज़ार था, वहीं जल मंत्री प्रवेश बर्णन ने बोल दिया है कि जल्द ही पानी के बड़े बिलों को माफ़ करने के लिए योजना लाई जाएगी। और ये तमाम खबरें ये दिल्ली से शाया हुई हैं। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया साइमा आपका इन महत्वपूर्ण खबरों के लिए। तो जाना आपने खबरों में क्या कुछ खास है, जब सुर्खियों की हम बात करते हैं तो
आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं खेल जगत की खबरों की भी। आईपीएल का फाइनल मुकाबला आज पंजाब किंग्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच खेला जाएगा। दोनों टीमें अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में भिड़ेंगी। आरसीबी ने पहले क्वालिफायर में पंजाब को 8 विकेट से हराकर फाइनल में प्रवेश किया है, जबकि पंजाब किंग्स ने दूसरे क्वालिफायर में 5 बार की चैंपियन मुंबई इंडियंस को हराकर फाइनल में जगह बनाने में वो सफल हुई है। अब जो भी टीम फाइनल मैच जीतेगी वो पहली बार आईपीएल की ट्रॉफी अपने नाम करेगी। और आइए अब नजर डाल लेते हैं मौसम के मिजाज पर भी। फिलहाल के लिए आज नया सवेरा में बस इतना ही, लेकिन चलते चलते आप देखिए प्राणायाम हमारे स्वास्थ्य के लिए कितना लाभदायक है। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार। नमस्ते, मैं हूं आचार्य प्रतिष्ठा। योग का अभिन्न अंग प्राणायाम और प्राणायामों में भी सर्वश्रेष्ठ और ऐसा प्राणायाम जो प्रत्येक व्यक्ति कर सकता है, जिसको हम कहते हैं नाड़ी शोधन प्राणायाम। वो नाड़ियां जो हमारे अलग अलग सिस्टम्स को कनेक्ट करती हैं, उनकी शुद्धि का कार्य नाड़ी शोधन प्राणायाम करता है। नाड़ी शोधन प्राणायाम को अलग अलग स्टेप्स में किया जाता है। सबसे पहला स्टेप को कहा गया सुखपूर्वक प्राणायाम, और आम भाषा में इसको जाना जाता है अनुलोम विलोम प्राणायाम के नाम से। अभी क्योंकि हम आरंभिक स्थिति की बात कर रहे हैं, कुंभक नहीं लगा रहे हैं, यानी सांस को रोकने का काम नहीं कर रहे हैं, तो सिर्फ नाड़ी शोधन प्राणायाम का पहला स्टेप यानी अनुलोम विलोम प्राणायाम जिसे कहा जाता है या सुखपूर्वक प्राणायाम कहा जाता है, उसको समझ लेते हैं। आप अपने आसन में बैठेंगे, चेक करेंगे कि आपका कौन सा नॉस्ट्रल ज्यादा एक्टिव है। सूत्र आया कि स्वर्ज्ञानात् परम ज्ञानम, स्वर्ज्ञानात् परम धनम, स्वर्ज्ञानात् परम गुह्यम नवादृष्टम नवाश्रुतम। आपकी नॉलेज ऑफ ब्रेथ, नॉलेज ऑफ प्राण ऐसी है, स्वरों का ज्ञान ऐसा है कि जो ना देखा गया ना सुना गया, परम गोपनीय है, परम इससे बड़ी वेल्थ नहीं है, इससे बड़ी विद्या नहीं है। क्यों? क्योंकि हर प्रहर में, हर फिजिकल कंडीशन में, हर मेंटल स्टेट में हमारा अलग अलग स्वर चलता है। तो आप देखिए जब अभ्यास करें कि कौन से वाले स्वर से, कौन से नॉस्ट्रल से ज्यादा अच्छे से ब्रीथ कर पा रहे हैं कंपैरेटिवली। हम इस वक्त दोनों स्वर से इक्वली ब्रीथ कर पा रहे हैं, तो हम लेफ्ट से शुरू करेंगे। आपका जो स्वर ज्यादा एक्टिव है आप उधर से शुरू कीजिएगा। अगर राइट ज्यादा एक्टिव है तो राइट से शुरू कीजिएगा, लेफ्ट ज्यादा एक्टिव है तो लेफ्ट से शुरू कीजिएगा। दाएं नॉस्ट्रल को हमने दाएं हाथ के अंगूठे से बंद किया और बाएं से श्वास भरते जाएं, भरते जाएं, भरते जाएं। आपका श्वास इतना मध्यम और धीमा और गहरा होना चाहिए कि अगर यहाँ कोई रुई रख दे तो वो भी हिले नहीं। जब पूरा श्वास भीतर भर ले तो बाएं स्वर को बंद करके दाएं से सांस छोड़ते जाएं, छोड़ते जाएं, छोड़ते जाएं। जितने समय में सांस भरा है उतने ही समय में सांस छोड़ना है। जब पूरा सांस छूट जाए तो जिधर से छोड़ा उधर से फिर से पूरा सांस भरना और दूसरी ओर से फिर पूरा एक्सेल कर देना, सांस बाहर छोड़ देना। ये एक राउंड है। आप 5 रिपीटिशंस 5 राउंड से शुरू कीजिए। इसको आप कितना भी लंबा अभ्यास कर सकते हैं, जब तक आसन सधे तब तक करें, क्योंकि दिस इज अ नो साइड इफेक्ट प्रैक्टिस। इसको आप कितना भी रिपीटिशन करें। नाड़ी शोधन प्राणायाम आपके हर समस्या का समाधान है।
इसलिए इसे अपनी जीवन शैली में जरूर जोड़िए। हमारे साथ जुड़े रहें। नमस्ते। विभाग अनेक, कंप्लेंट बॉक्स 1। किसी भी सरकारी दफ्तर, विभाग या बैंक से जुड़ी